दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी जर्नी कैसी थी? एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा स्टार्टअप जो एकदम ठप होने वाला था, एक ऐसा बिजनेस जो कि बंद होने वाला था, वहाँ से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा चलने वाला एंड्रॉयड कैसे बन गया, कैसे इस मकाम तक पहुँचा, इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसकी कहानी के बारे में बताते हैं और इसके लिए गए स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अपने आप को इस मकाम तक लाया और आगे इसका फ्यूचर क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो ये बात है 2004 की, जब एंडी रूबिन, जिसने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा था जो डिजिटल कैमरा वगैरह को पावर कर सके। स्टार्ट में जो एंड्रॉयड सिस्टम बन रहा था तो वो ये फ़ोन के लिए नहीं था, बल्कि वो मुख्तलिफ डिजिटल कैमरा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे फ़ोन में डाल दिया गया। अगर एंडी रूबिन की बात की जाए तो ये बहुत काबिल शख्स है। टेक की इसको बहुत ज़्यादा मालूमात है। 29 साल इसको तजुर्बा है। इसने सिलिकॉन वैली और दीगर कंपनीज़ में काम किया है और इसने गूगल में भी काम किया है। और इसके कारनामे की बात की जाए तो इसने एक ऐसा रिबोट भी बनाया था जो इतना पावरफुल था कि जो एक कार को भी उठा सकता था, लेकिन इस रिबोट को सिर्फ चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। खैर, अगर इसकी बात की जाए तो ये डेवलपर भी है, बिजनेस माइंड का भी शख्स है और इसको टेक की भी बहुत मालूमात है। लेकिन अब वो दौर आ गया था कि जब गूगल ने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और ये बात मैं बताते चलूँ कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स रखा गया था ताकि डिफरेंट मोबाइल कंपनीज इसको एडॉप्ट कर सकें। तो जब इनको मोबाइल लॉन्च करना हो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। तो ये वो दौर था कि जब ऐसे मोबाइल आना शुरू हो गए थे जिनमें कलर स्क्रीन, मल्टीमीडिया, कैमरा वगैरह शामिल थे। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा ऑप्शन था मोबाइल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ना होता तो ये इतना पॉपुलर और कामयाब नहीं होता। इसीलिए इसको ओपन सोर्स यानी फ्री होने की वजह से तमाम कंपनीज़ जितनी भी थी उस वक्त की, उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इसको यूज़ किया और इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत अच्छा मौका था, इसलिए गूगल ने इस पर नज़र जमाना शुरू कर दी और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीदने की बात एंडी रूबिन से शुरू कर दी। बिलाखिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने 50 मिलियन में ख़रीद लिया। तो सन 2000 में मोबाइल कंपनी सेलिंग वगैरह ज़्यादातर नेटवर्क कंपनीज़ के होल्ड में होती थी, जैसे टेलीनॉर, जेस नेटवर्क कंपनीज वगैरह। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स रखा गया ताकि कोई भी कंपनी इस पर अपना होल्ड ना कर सके, इसलिए इसको फ्री टू यूज़ रखा गया। कुल मिला के गूगल ने इसको जब 50 मिलियन में ख़रीद लिया तो 2008 में इन्होंने 1.1 अल्फ़ा नामी वर्जन्स को तैयार किया, लेकिन इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। इसी तरह इन्होंने एंड्रॉयड 1.2, 1.3, 1.4 बीटा वर्जन्स बनाए, लेकिन ये इतने ख़ास नहीं थे कि इनको मार्केट में लॉन्च किया जाता, इसीलिए इनको टेस्टिंग मोड में रखा गया। और फिर आखिरकार गूगल ने अपना पहला वर्जन 1.5 कपकेक को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इब्तिदा में ये मार्केट में इतना ख़ास मकबूल नहीं हुआ। फिर इसके बाद एंड्रॉयड ने हार न मानते हुए एक के बाद एक वर्जन्स मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में एंड्रॉयड को नाकामी का सामना करना पड़ा। कपकेक लॉन्च तो हुआ मगर इतना कामयाब ना हो सका। खैर, एंड्रॉयड ने फिर अपना दूसरा वर्जन 1.6 डूनट लॉन्च किया। इसके बाद 2009 में इक्लियर लॉन्च किया और फिर 2010 में फ्रायो को लॉन्च किया, लेकिन बात कुछ ख़ास बन नहीं रही थी। फिर 2011 में हनीकॉम को लॉन्च किया। हनीकॉम याद रहे टैबलेट्स के लिए बनाया गया था। फिर 2011 में ही एंड्रॉयड ने आइसक्रीम सैंडविच को मार्केट में लॉन्च किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉयड को कामयाबी मिलना शुरू हो गई
और जब 2011 में 4.1 एंड्रॉयड जेली बीन आया तो एंड्रॉयड की कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो गए और फिर एंड्रॉयड ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगर एंड्रॉयड के फैक्ट्स की बात की जाए तो अगर आप एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन्स को देखें तो ये सब अल्फ़ाबेटिक हैं, यानी ABCD की तरतीब से हैं, यानी A4 अल्फ़ा, B4 बीटा, C4 कपकेक, D4 डोनट, E4 इक्लियर। और अगर आप इन वर्जन्स के नामों को देखें तो ये स्वीट डिशेस के नाम पर हैं जो एंड्रॉयड ने अपने वर्जन्स के लिए यूज़ किए हैं। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंडी रूबिन को स्वीट डिशेस बहुत पसंद थी। तो जब एंडी रूबिन ने एंड्रॉयड को गूगल को बेचा तो ये बात तय की गई कि आप जब भी एंड्रॉयड के वर्जन्स को लॉन्च करेंगे मार्केट में तो इनके नाम स्वीट डिशेस पर रखेंगे। गूगल ने भी फिर ऐसा ही किया, तमाम वर्जन्स के नाम स्वीट डिशेस पर रखे। एंड्रॉयड का पहले मोबाइल का नाम टी मोबाइल G1 था जिसको HTC ने लॉन्च किया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने हार नहीं मानी। कुछ खास कामयाबी ना मिलने के बावजूद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता चला गया यहाँ तक कि इसे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और इसे कामयाबी मिल ही गई। इसीलिए इससे पता चलता है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि इसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। खैर, एंड्रॉयड के अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ये बात तो तय है कि एंड्रॉयड इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री टू यूज़ है जिसकी वजह से मोबाइल कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। इसी वजह से एंड्रॉयड मोबाइल्स बजट मोबाइल्स होते हैं और मिडिल क्लास तबका इसको आसानी से ख़रीद लेता है, जबकि इसके मुकाबले में एप्पल आईफोन महंगे होते हैं। इसी वजह से लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात याद रहे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की प्रोडक्ट है और अब तो एंड्रॉयड वॉचेस भी आ गई हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्स में भी अब यूज़ किया जाता है, इसीलिए एंड्रॉयड को पीछे करना इतना आसान नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।